बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान आमिर सलामत हाजिर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं PHA में होने वाला जो इफ्तिताह किया जा रहा है साइकिल ट्रैक का। एक हेल्दी एक्टिविटी स्टार्ट की जा रही है PHA की जानिब से। DG PHA जवाद अहमद कुरैशी आज के मेहमान होंगे और दीगर भी जो अहदेदारान हैं वो शिरकत करेंगे इसमें, उनसे भी बात करेंगे और जो साइकिलिस्ट आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, चूँकि कोरोना के बाद PHA की जानिब से ये तमाम तर एक्टिविटीज़ शुरू करवाई जा रही हैं और जिस तरह से कोरोना के दौरान लोग घरों में महसूस दिखाई दिए हैं, अब उनके लिए खुशी की खबर है कि पार्क भी खुल गए हैं और DG PHA से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम और दीगर जो PHA के हवाले से इक़दामात हैं उनके बारे में भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी बिल्कुल नाजरीन, आज PHA में जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है कि साइकिल ट्रैक झलानी पार्क में बनाया गया है और इसका आज बाकायदा तौर पे आगाज़ किया गया है। DG PHA जवाद अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। बड़ी दबंग एंट्री मारी है PHA में, विजिट कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं और बता नहीं रहे, उसका फोटो शूट नहीं हो रहा। सर, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि PHA के लिए आपने काम स्टार्ट किया है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सर बताइएगा, साइकिल ट्रैक का इफ्तिताह किया जा रहा है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम मानसून के हवाले से भरपूर तरीके से की गई है, चलाई गई है PHA की जानिब से, तो सर किस हद तक हदफ कामयाब हुआ है और जो मेवाकी जंगल के हवाले से मनसूबे कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। इसके अंदर हम इस वक्त PHA जो कोशिश कर रही है वो ये कोशिश कर रही है कि अपने प्रिस्क्राइब्ड रोल से अबव एंड बियॉन्ड जाके काम करें। दरख्त हमारे, हम कोई 7-1 लाख दरख्त लगा चुके हैं, इंशाल्लाह 10 लाख का हम अपना हदफ इस मानसून के अंदर पूरा करेंगे। आपने दूसरा सवाल मेवाकी जंगल के बारे में किया। मेवाकी जंगल हमारे एक तो जंगल का हम शादमान में इफ्तिताह कर चुके हैं, उसके अलावा हमने 51 साइट्स लगानी हैं, उसमें हम साइमल्टेनियसली उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। 6 हम जो मेवाकी जंगल की साइट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन के साथ स्पॉन्सर करवा चुके हैं और हमें उम्मीद ये है कि आने वाले चंद माह में हम ये अपने 51 साइट्स इंशाल्लाह उनको भी पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। कुरैशी साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से मानसून की शजरकारी चलती थी, लोग इन्वॉल्व होते थे, ड्यू टू कोरोना रीज़न लोग कम इन्वॉल्व हुए हैं, मगर आपने अपनी जोनों की सतह पर जैसे कैंपेन का आगाज़ किया है तो मुतमिन रही है तमाम जो जोन की एक्टिविटीज़ थी, चूँकि तमाम सियासतदान हो, पॉलिटिशियंस हो, आपके अदाकार हों, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, आपने हर सिविल सोसाइटी से हो, आपने सारों को इन्वॉल्व किया इसमें और जोशो खरोश भी देखने में आया। तो इनकी जो एक्टिविटी है और जिस तरह से अपने नाम के पौधे लगाने के हवाले से आपने तमाम तर इक़दामात किए हैं, उस हवाले से बताइएगा कि किस हद तक मुतमईन आप हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें कुछ इस तरह है कि चीफ मिनिस्टर साहब का खुद इसमें ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट है और वो खुद ये इन चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर जिस तरह आपने बात की, हम तो PHA का कोई भी जो इनिशिएटिव है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे कर नहीं रहे। ये जहाँ पे भी जो भी हमारा इनिशिएटिव होगा वो कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ होगा और हम बड़े मशकूर हैं उन सारे मकातब फ़िक्र के लोगों के जिन्होंने हमारे साथ अभी तक पार्टिसिपेट किया और कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ के अंदर। जवाद साहब, ये बताएं, जिस तरह से एक्टिविटीज़ जा रही हैं, पार्क खुल गए हैं, आपने जो एक्शन लिए हैं कि पार्क में क्वालिटी को भी बड़ा इंश्योर करवा रहे हैं, सहूलियात के हवाले से भी देख रहे हैं, सर कैसा लग रहा है इस डिपार्टमेंट में आने के बाद? कोई बेहतरी के लिए भी, जिस तरह से साबका दौर में तमाम ऑफिसर ने अपनी जगह पर रोल प्ले किया है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि फ़ंड्स की काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी, उस वाले से आप बड़े मुझे नज़र आ रहा है कि काम कर रहे हैं। सर, उसकी जो कमी है और मार्केटिंग के हवाले से जो इक़दामात हैं उनमें क्या पेशरफ्त कर रहे हैं? सर देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम बगैर फंड से कर सकते हैं। एक आज की एग्जांपल आपके सामने है, इसके अंदर PHA के कोई पैसे नहीं लग रहे। यही हम इस तरह का एक और इनिशिएटिव बाग़ जनाब में लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि 4 दिन में 10 तारीख को हम आपको दोबारा दावत देंगे। वो जो साइकिल ट्रैक है वो इससे डबल लंबाई का है। उसके अलावा हम गाइडेड टूर 27 तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे पे शुरू कर रहे हैं बाग़ जना का। तो मैं नहीं समझता कि PHA को अपनी कार्रवाई बढ़ाने के लिए वो सिर्फ फंड्स की ज़रूरत है, थोड़े से इनिशिएटिव की ज़रूरत है, थोड़ी सी इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जब हम अपनी कारकर्दगी अपने अफसरान को और चीफ मिनिस्टर साहब को दिखाएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो हमें फाइनेंशियली भी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जवाद कुरैशी साहब, ये बताएं,
बड़ी खुशी हुई आज आपसे ये सुन के कि आप जो बागबान हैं, जो शजरकारी लगाने वाले हैं, उनके लिए तकरीब रखने जा रहे हैं ख़ुसूसी तौर पे कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। सर ये बहुत ही, हम भी, लाहौर रंग भी इसको अप्रिशिएट करता है कि जो बागबान हैं, जो रखवाले हैं इन पौधों के, आपने उनके बारे में सोचा है। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये हमारा ऑलरेडी डिले हो गया कुछ प्रोग्राम बारिशों की वजह से, और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि आइंदा 4-5 रोज़ में, एक हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि हम ये एक प्रोग्राम करें। देखिए, बागबान तो हमारा फ्रंट एंड फुट सोल्जर है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करना और उनको सराहना हमारा बुनियादी हक भी है, और हमारा फ़र्ज़ है और उनका हक है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनका हक अदा करें। सर मार्केटिंग के हवाले से आपने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर को, जिस तरह से आज इवेंट हो रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं लोग, इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, जो चैम्बर से रिलेटेड लोग हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने के हवाले से आपका जो प्लान है वो भी अच्छा है कि आप उनको इन्वॉल्व करेंगे। किस हद तक देते हैं कि शहर लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, चूँकि मानसून शुरू है, इसमें शजरकारी भी जारी है, खूबसूरती फलों दरख्तों की नज़र भी आ रही है रोड्स पर, जो इक़दामात के हवाले से जहाँ पर कमी कोताही हैं वहाँ पर सर एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल लिया जा रहा है। आपने खुद इंट्रो में बताया, मैं फील्ड में खासा वक्त गुजारता हूँ। हमारे अफसरान बहुत सीजनड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनकी ऑटोमेटिकली निशानदेही हो रही है, और उनको हम कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, निशानदेही तो बहुत हो रही है और परेशानी भी बहुत हो रही है, मगर ये अच्छा है कि आपने उनको स्पेस ज़रूर दे दी है कि ये आपके पास, ये आपकी टाइम लाइन है, उसके बाद आपके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। हाँ। मगर ये अच्छा इनिशिएटिव ये सर, पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करना। हम देखते थे शहर लाहौर बागों का शहर कहलाया जाता था, अब भी चलें है तो ज़रूर, मगर कंक्रीट का शहर हो गया है। लोगों ने घरों के अंदर जिस तरह से छोटे बागात लगते थे, फूल हमें नज़र आते थे, अब वो नहीं रहे। सर इस हवाले से कोई कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं कि गली मोहल्ले की सतह पर लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, जो कंक्रीट का शहर बना रहे उसमें कम अज़ कम कुछ ऐसा हल्का भी मौजूद है जो बिल्कुल इस हवाले से काम नहीं करता। बल्कि मैं यहाँ पर आपको एक बात ऐड करूँगा, मैंने 2 रोज़ कबल एक बच्ची को पौधा लेके जाते देखा, बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ। मेरा दिल किया कि मैं उसको रोक को पूछूँ कि बेटा आपने ये क्यों लेके जा रहे थे? कहते मैंने घर में लगाना है, मेरे पास थोड़ी सी जगह पर मैं एक अपना पौधा जरूर लगाऊंगी। लोगों को आगाही हो रही है, मगर जो कंक्रीट का शहर था उसको ठीक करने के हवाले से कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं आप? जो भी आपको, जिस तरह आपने ये निशानदेही की इस बात की, जहाँ पे भी कॉन्क्रीट एलिमेंट्स लाहौर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, हमारी एक पूरी कैंपेन है जो कि ये इन कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर रही है, और साइमल्टेनियसली उनको हम कुदरत, नेचर के करीब लाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। ये सिस्टमेटिकली होगा, फौरन नहीं होगा, लेकिन ये इट्स वन ऑफ आवर प्रायोरिटी एरियाज, और इंशाल्लाह इसमें भी आपको तब्दीली नजर आएगी बहुत जल्द। जी बिल्कुल। ये सर साइकिलिस्ट आ रहे हैं साथ, हम देख भी रहे हैं। जवाद कुरैशी साहब ये बताएं, ये आज की जो एक्टिविटी जा रही है ये बड़ी मुझे मज़ा लग रही है, और जिस तरह से लोगों की इन्वॉल्वमेंट आज पहले दिन हुई है, मतलब आम लोगों के लिए भी ये साइकिल ट्रैक होगा कि वो जिस तरह, ये तो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी हैं। अच्छा, कई लोग अब शौक, या मुझे जब से आपने इस बात का ऐलान किया था कि आज ही किया जाएगा, मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार ये किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से हम भी उस ट्रैक पर जा सकेंगे। सर ये भी लाहौरियों को थोड़ा सा बताएं कि कैसे आगे यहाँ पर साइकिल चला सकेंगे। सर देखिए, इसके अंदर ये साइकिल ट्रैक जो है ये पूरे शहर लाहौर के लिए है। हमने इसके कुछ कवायद व ज़वाबित रखे हैं। इसकी एक बड़ी बेसिक सी हमने एक मेंबरशिप रखी है, और वो मेंबरशिप फॉर्म्स यहीं पे दस्तयाब हैं, वो जो भी साहब आएँ वो इसका मेंबर बन सकते हैं। इसके हमने टाइमिंग्स कुछ वज़ा किए हैं, जो सुबह 3 घंटे के लिए और दोपहर और शाम को 3 घंटे के लिए ये ट्रैक रेस कोर्स पार्क में अवेलेबल है, और यही फैसिलिटी बाग जुनाह में 4 दिन बाद होने के लिए जा रही है। आइडिया इसका बुनियादी मकसद ये था कि फैमिली एंटरटेनमेंट का लोगों को मौका मिले। हमें रियलाइजेशन ज़्यादा इसकी कोविड के दिनों में हुई कि जब बहुत सारे लोग बच्चे बच्चियां सड़कों के ऊपर हमने साइकिलिंग करते देखी, जो कि मैं समझता हूँ एक गैर महफूज तरीका है। उस वजह से ये आइडिया हमें आया, और फिर हमें पूरी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और आज इसको इंशाल्लाह हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जवाद कुरैशी साहब ये बताएं, कोविड के लिए SOPs पार्कों में तमाम शहर लाहौर की जा रही हैं। जी हाँ। आपने ये बड़ी, मैं अच्छी इस बात को ऑन चूँकि करूँगा, जो छोटे पार्क थे जो नज़रअंदाज होते थे, आप उस हवाले से जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं सारे मामलात को ठीक करने के वाले से। आवाम SOPs फॉलो कर रही है कोरोना का, चूँकि एहतियाती तदाबीर तो चल रही हैं?
देखिए अवाम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरफ से SOPs को फॉलो भी करवाएं, कुछ उसमें थोड़ी सी आप ये कह लीजिए अवाम की तरफ से थोड़ी सी उसके अंदर सुस्ती ज़रूर है ये SOPs को फॉलो करने में, लेकिन हम अपनी तौर पे अवाम को यही रिक्वेस्ट करेंगे भी कि जी जो गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड SOPs जारी किए हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी अपनी सेहत और हिफाजत के लिए हैं। जवाद कुरैशी साहब आए ज़रा हम ये साथ भी देखते हैं। और कुरैशी साहब जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है आज ये एक्टिविटी है, हम अगर देखें इनको लोग बड़े जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं यहाँ पर, और लग रहा है कि आज जनाब भी साइकिल चला के इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ये जो शहर लाहौर है, बागों का शहर है, वो फिर एक बार उसकी रौनकें बहाल। अगर PHA का जो अगर कहेंगे कि पहला इवेंट होने जा रहा है जिसमें शहर लाहौर की रौनकें बहाल होने जा रही हैं, और ये हमारे पीछे जिस तरह से लोगों का हजूम दिखाई दे रहा है, सर क्या कहेंगे, लाहौरियों को क्या पैगाम देंगे? बस ही मैं बड़ा खुश हूँ आज के ये एक हमारा एक अच्छा आगाज़ लग रहा है, और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सब लाहौर से कि वो आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें और एंजॉय करें। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के जो बासी हैं पीछे देख सकते हैं साइकिलिस्ट आ गए हैं, और इस ट्रैक का आज इफ्तिताह बाकायदा तौर पे होने जा रहा है। आसिफ महमूद जो कि मशीर वज़ीर पंजाब हैं, DG PHA हैं, और दीगर भी जो मेहमान हैं वो यहाँ पर आज इस ट्रैक का जिलानी पार्क में इफ्तिताह करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लाहौरी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि लाहौर शहर में कोरोना के बाद एक ऐसी एक्टिविटी होनी जा रही है और हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। मैं भी कहूँगा कि लाहौरी इसको ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चलेंगे, इन साइकिलिस्ट से भी बात करेंगे और दीगर लोगों से भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद साहब हमारे साथ हैं, आज के चीफ गेस्ट भी हैं जो साइकिल ट्रैक का इफ्तिताह किया जा रहा है। आसा वेलकम टू द शो। सर बड़ी हेल्दी एक्टिविटी कोरोना के बाद शहर लाहौर के लिए, तो पहले क्योंकि पिंडी में तो आपने डबल डेकर चला दिया है, शहर लाहौर के लिए ये मामला चल रहा है, सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुसूसन टूरिज़्म और ये जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और खुसूसन इसकी ज़रूरत हमें पेश आई कोरोना के कोविड के दिनों के अंदर, जब लोगों को घरों के अंदर महसूर होना पड़ा, तो हमने ये देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर बच्चे और ये जो लोग हैं ये साइकिलिंग करते हुए हमें नज़र आए। ज़ाहिर है कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ का कोई मैकेनिज्म इनके पास, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो DG PHA लाहौर जो है उन्होंने इस पे मैंने और उन्होंने बैठ के थोड़ी देर थिंक आउट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिलानी पार्क से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि हम उस पर फिजिबिलिटी बनवा रहे हैं कि जितने पार्क्स लाहौर के अंदर जहाँ पे फिजिबल है साइकिलिंग ट्रैक, तो ये फैसिलिटी हम एक तो साइकिलिंग ट्रैक की दें, उसके साथ साथ हम आउटडोर जिम्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्ज़रलैंड की, उनके साथ मिलके पंजाब भर में जितने PHAs के पार्क हैं उनके अंदर हम पब्लिक फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करें, जिसमें रीडिंग टेबल्स वहाँ पे लगाएं, छोटी जो इंडोर गेम्स हैं उनकी वहाँ पे सहूलियात को रखें वहाँ पे, और उसके साथ साथ ये हेल्थ रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम करेंगे। आसिफ भाई, जिस तरह से आज यहाँ पर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद लोग तो घरों के अंदर से निकल के बाहर, उनका अजीब मामला बना था, और जिस तरह से ये जिलानी पार्क में आई लव लाहौर कोरोना के दौरान लिखा गया है, तो सर कैसा लग रहा है कि आज लोगों की गैदरिंग देख के एक बड़ा स्पेल था जो खौफनाक था हमारे लिए भी, सबके लिए भी, तो आज ये एक्टिविटी हुई, कैसा महसूस कर? देखिए, एक तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इस कोविड के दिनों में मुल्क को लीड किया, और जिस तरह से हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ करम अल्लाह पाक की ज़ात का हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं। स्टिल अभी भी खदशात हमें मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़ाहिर है लोगों की इंजॉयमेंट का इस पूरे पंजाब भर के अंदर एक हमारे लोगों के अंदर जो एक डिप्रेशन का आंसर पाया जाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पिछली हुकूमतें रही हैं उनका इस तरफ को फोकस नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर की भी डायरेक्शन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी चाह रहे हैं कि जितना हम एंटरटेनमेंट का लोगों को फैसिलिटीज़, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज़, आप देखें हमारे जितने शहर हैं अनप्लान्ड सिटीज़ हैं, इनके अंदर को बच्चों को और नौजवानों को खेलने का कोई ग्राउंड मैसर नहीं आता। तो ये
जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें हम पब्लिक फैसिलिटेशन की जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर अगर यूटिलाइज करें तो काफ़ी कम्युनिटी को हम इसमें सर्व कर सकते हैं। आसिफ भाई ये बताएं कि टूरिज्म के हवाले से शहर लाहौर में क्या प्लान चल रहा है? देखिए, टूरिज्म के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फोकस है आज, क्योंकि PHA का इवेंट है। PHA आज ये साइकिलिंग ट्रैक का यहाँ पे जिलानी पार्क में कर रहा है। 10 तारीख को इंशाल्लाह बागे जिना में होगा, और बागे जिना का हम गाइडेड टूर का हम पूरा एक पैकेज 27 सितंबर को जो इंटरनेशनल टूरिज्म डे है उस पर हम इंशाल्लाह उसको अनाउंस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा उसकी एक हेरिटेज वैल्यू भी है। अंदर जो क्रिकेट ग्राउंड है, कायद आज़म लाइब्रेरी है, उसके अंदर बड़े पुराने ट्रीज़ मौजूद हैं। तो उसके साथ साथ वर्ल्ड सिटी और जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, TDCB डिपार्टमेंट है, शालामार गार्डन को हमने इम्प्रूव किया है। हेरिटेज साइट से हम इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करवा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी बड़े हाई प्रोफाइल एक फोरम ऊपर नोटिफाई किया अभी रिसेंटली, जिसकी जुल्फी बुखारी साहब जिसको कन्वीन कर रहे हैं, और उनकी पूरी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन है। हमने तमाम सूबों ने मिलकर इसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह इसकी एग्जीक्यूशन हम शुरू आसिफ भाई ये बताएं, अगर आप इधर हम रौनक भी थोड़ी सी देखते हुए चलें, शहर लाहौर की रौनकें पार्कों की बहाल हो गई। पंजाब को आप देख रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल है कि जो छोटे पार्क से उनको भी ठीक करने के हवाले से आपकी जानिब से इनिशिएटिव लिया गया कि इसको में बेहतरी लाई जाए। अब हम देखते हैं लोगों को सस्ती जो तफरी मुहैया की जा रही थी, उसमें ये तमाम तर PHA का जो रोल था वो तो बड़ा अच्छा रहा, मगर ये जहाँ पर निशानदहियाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर छोटे पार्क्स जो हैं उनको नहीं देखा जा रहा, उस हवाले से सर क्या इक़दाम? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ऊपर जो पिछले 2 साल में रहा है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। जाहिर है जो पीछे जो मईशत का हाल किया गया, बार बार रिपीटेडली ये बातें करना हमें भी मुनासिब नहीं लगता, लेकिन जो PHA की रिसोर्सेज पिछले 5 साल में जिस तरह से इसमें पुट इन किए गए, अभी तो ये इदारे बगैर किसी सरकार के फंड्स के, और हम कोशिश कर रहे हैं इनको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। लेकिन उसके साथ साथ मैं जितने अपने मेम्बराने सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली हैं हमारे यहाँ लाहौर के, मैं उनके साथ मैंने प्लान किया है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज का विजिट करूँगा, और उसके अंदर जितने PHAs के पार्क्स मौजूद हैं, मेरे साथ DG साहब लास्ट टाइम हम समनाबाद के इलाके के अंदर हमने काफ़ी सारे पार्क्स का विजिट किया, इसको हम बढ़ाएंगे, और जहाँ पे हम ऑन सोर्सेज से पार्क्स के अंदर लोगों की फैसिलिटी का मैकेनिज्म को बना सकें, वो उस पर हम पूरा फोकस किए हुए हैं। जवाद कुरैशी साहब बड़े एक्टिवली दिन रात लाहौर को खूबसूरत भी बना रहे हैं, और पार्कों में भी हमारी एक कमिटमेंट है कि हम लोगों की फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करें। हम भी उम्मीद करते हैं जी कि चूँकि शहर लाहौर बागों का शहर है, इसी तरह फलता फूलता रहे और कायम दायम रहे। मानसून शजरकारी टारगेट से सर लग भी रहा है कि शहर लाहौर में नज़र आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। सर क्या कहें? देखिए, 6.5 लाख से ज़ायद प्लांटेशन लाहौर में PHA लाहौर ने की है। अर्बन फॉरेस्ट्री का जो एक प्रोजेक्ट था उसको पिछले दिनों मलिक अमीन असलम साहब ने उसकी यहाँ पे ओपनिंग, वज़ीर आला ने खुद उसकी ओपनिंग की है यहाँ पे आपके लाहौर शहर के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर तो पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि जो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ को हाईलाइट कर रही है, और जिस इफेक्टिव तरीके से पूरे पंजाब में प्लांटेशन हो रही है, तो इसमें कोई मुझे शक नजर नहीं आ रहा कि जब हमारा टेन्योर खत्म होगा तो पंजाब इंशाल्लाह हरा भरा होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं पंजाब इसी तरह हरा भरा ही दिखे। डी साहब, आज साइकिल चूंकि आसिफ साहब ने तो ट्रैक नहीं पहना, लगता है ये नहीं चलाएंगे, आपकी हमने साइकिल चलाती हुई जरूर देखी। जरूर एडवाइजर साहब से भी चलवाएंगे साइकिल थोड़ी। आज साइकिल चलानी पड़ेगी सर आपको। मैं इसी तरह चला लूंगा। जी बिल्कुल, चूंकि आप वर्कर आदमी, आप स्पोर्ट्समैन हूं और वर्कर आदमी हूं, तो मुझे असल में थोड़ा सा भी इस डेकोरम पता होता है इस प्रोग्राम का, तो मैं फिर उसके मुताबिक आता। मुझे इन्होंने चेयरमैन साहब और DG साहब दोनों ने ये बात नहीं बताई कि ट्रैक सूट्स में आ। चेयरमैन साहब तो अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं, पर हमने वाइस चेयरमैन साहब से भी साइकिल चलवानी है। आप साहब तशरीफ लाएं सर। नहीं, आपकी साइकिल चलाना जरूर बनेगी। और आपकी, मैं तो ऑलरेडी 1.5 घंटा रोजाना चलाता हूँ साइकिल। जी बिल्कुल, कोई दिन ऐसा गया ही नहीं पिछले 5 सालों में जिस दिन मैंने ना चलाई। क्या कहेंगे आप आज के? ये आज का जो इनिशिएटिव था, मैं इस पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये ज़ाती तौर पे DG PHA जवाद कुरैशी साहब ने इनिशिएटिव लिया, मैं उनको खराज तहसीन पर पेश करता हूँ, और पूरी PHA की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जो शहर लाहौर के लोगों को मुयस्सर आई, इससे पहले कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर, साइकिल ट्रैक बना दिया गया, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कैसा लग रहा है आपको आज का माहौल देख के? देखिए, PHA की तो रवायत हमेशा ये रही कि लोगों को इन्होंने मुख्तलिफ मौके पे हमेशा जमा रखा, कभी जश्न बहारा की शक्ल में, कभी सावन मेले की शक्ल में। तो ये सिलसिला तो PHA की रवायत में शामिल था, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आप साहब, आपकी बड़ी काविशें हैं,
شہر لاہور میں شجرکاری کے حوالے سے، اور آج یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پی ایچ اے انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ تمام تر انیشیٹو لیا۔ سر، یہ ایکٹیویٹیز جس طرح چل رہی ہیں، کرونا کے بعد پارکوں کی رونق بحال ہوئی ہے، اس پر لاہوریوں کو کیا پیغام دیں گے، اور آج جو ٹریک کا آغاز کیا جائے گا اس کا بتائیے۔ دیکھیں، میں تو شہر لاہور کے باسیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہم نے انیشیٹو لی ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ ٹریک بنائے گئے ہیں، آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس کے ممبرز بنیں اور اپنی صحت کو امپروو کریں، اور باقی لوگوں کو یہ میسج دیں کہ وہ بھی اس ہیلدی ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی بالکل، حافظ ذیشان وائس چیئرمین پی ایچ اے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، جو ہے ہمارے ساتھ مدثر اجاز صاحب ہیں، ڈائریکٹر ہیں پی ایچ اے کے۔ سر، کیپ پہنی ہوئی ہے پر سائیکل چلانی ہے کہ نہیں چلانی ہے؟ جی بالکل چلانی ہے، ہم تو چلاتے رہے ہیں، اسکول کالج دور میں چلاتے رہے، ہم بھی چلائیں گے جی، کیوں نہیں چلائیں گے۔ سر، کیسا لگ رہا ہے عوام کا رش جس طرح سے ہو گیا ہے اور لوگ انوالو ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں پارکس ہیں ہی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے، لوگ آئیں، بچے آئیں، فیملیز آئیں، اور جو یہاں پہ اٹریکشن ہے اس سے وہ لطف اندوز ہوں، تو زیادہ سے زیادہ اٹریکشن ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کھلے ماحول میں آئیں اور اس سے محسوس۔ فیملیز بہت انوالو ہو رہی ہیں، فیملیز آ رہی ہیں یہاں پر، سائیکلسٹ آ رہے ہیں، اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، سیلفی پوائنٹ پر لوگوں نے اس چیز کا افتتاح کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جوش و خروش معاملات؟ جی ماشاءاللہ بہت جوش و خروش ہے جی، بڑا اچھا رسپانس دیا ہے ہمیں، حالانکہ ہم نے کوئی بہت زیادہ ایڈورٹائز بھی نہیں کیا ابھی اس کو، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی ہر روز، اور خاص طور پہ سیٹرڈے سنڈے کو، ویکینڈز کے اوپر ہمیں امید ہے کہ اس طرح ہی فیملیز کا رش رہے گا، ہم انہیں اچھا ماحول دیں گے انشاءاللہ آگے، جس میں وہ سیف محسوس کریں گے سائیکلنگ کرتے ہوئے۔ سر، جس طرح آج کرونا کے بعد لوگوں نے انوالو کیا ہے، فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ چینج ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کرونا کے بعد لوگ بڑے ایک تنگی میں دن گزرے ہیں، اندر گزرے ہیں، کیسا لگ رہا ہے سر؟ جی بالکل، وہ جو کہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہر چیز جو ہے، کرونا بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اب اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگ باہر نکلیں گے، اور ہم ریڈی ہیں ان لوگوں کو، اپنی جو ساتھی عوام ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ سہولیات کے حوالے سے اس ٹریک پر جو ڈی جی پی ایچ اے نے بھی انیشیٹو لیا ہے اور سارے تمام کر رہے ہیں، کیسا کچھ انتظامات کے بارے میں بتائیے گا؟ انتظامات جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہماری سیکیورٹی بھی ہے، اور ٹریک بھی جو ہے وہ اچھا ایگزسٹ کرتا ہے، فیملیز کے لیے صاف ماحول ہے یہاں پر، ویسے بھی ایک پارک اللہ کا شکر ہے سیف پارک ہے۔ اب جیسے جیسے ٹریک چلے گا تو اگر کوئی ایشوز آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی جو ہے ہینڈل کریں گے۔ ڈائریکٹر مدثر اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم اس سائیکل ٹریک پر ہوں گے، اور یہ جو سائیکلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیسی فیلنگز ہیں، چونکہ شہر لاہور میں یہ کرونا کے بعد پہلی ہیلدی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، سائیکل ٹریک کا افتتاح کیا ہے آفٹر اے شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آج بات ہو رہی تھی جیلانی پارک میں جو پی ایچ اے کی جانب سے سائیکل ٹریک کا افتتاح کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی نے بھی سائیکل یہاں پر چلائی ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کرونا کے بعد پہلی بار ہم دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگوں کی جو گیدرنگ ہے، سائیکلسٹ آ رہے ہیں، ٹریک بن گیا ہے، سر کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ لاہور کے شہریوں کے لیے مبارکباد بھی ہے، اور یہ زبردست ایک ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے۔ اور آج میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہے سائیکلنگ کیا، میں اسی ٹریک پہ واک بھی کرتا ہوں اس سے ساتھ والے پہ، لیکن جو سائیکلنگ کے بعد جو امپیکٹ ہے، واقعی جو سنا تھا کہ اسپورٹس کے اندر سائیکلنگ ایک ایسی گیم ہے جس میں آپ کے سب سے زیادہ مسلز انوالو ہوتے ہیں، صحت مند ایکٹیویٹی آپ کی جو ہے، ہیلدی انوائرمنٹ آپ کا بنتا ہے، اور باڈی ہیلدی ایک ایکٹیویٹی ہے، تو آج فیل بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو الحمدللہ بڑی دیر سے ایک نیڈ تھی کہ کتنے اچھے انوائرمنٹ میں بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے پاس کوئی پراپر سپیس نہیں تھی روڈز کے اوپر، جو آلریڈی وہاں پہ بسز، کاریں اور رش کے اندر انہیں کرنا پڑتا تھا، تو ایک ڈیڈیکیٹڈ پلیس ان کے لیے خوبصورت
खूबसूरत जगह पे हमने प्रोवाइड कर दी है. इट्स लाइक अ हेवन फॉर द साइकिलिस्ट जितने भी लोग हैं. सर ये बताएं कि जो लोगों का आज जो खरोश देख रहे हैं, क्योंकि साइकिलिस्ट हमने देखा जैसे डी साहब ने बताया कि रोड्स पर करते थे वो सिक्योर नहीं था, उनको आपने मिलकर लोगों के साथ जो एक पूरा चूँकि इस तरह देख के आम लोग भी आएंगे, आम क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी बन जाएगी, इस हवाले से सर पब्लिक को क्या पैगाम देंगे? जी हम शहरियों को कहेंगे वो आएँ तशरीफ लाएँ यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके, क्योंकि ये एक बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से सारे एफर्ट करते हैं, अपने साइकिलिंग ट्रैक पे चलने वाले लोग हैं. और हम इंशाल्लाह इनका रिस्पांस देखते हुए हम और ज़्यादा ट्रैक की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और एरिया भी डेडिकेट कर सकते हैं. ये रिस्पांस में देखेंगे जिस तरह ज़्यादा शहरी आएंगे हम और ज़्यादा एरिया इनको दे देंगे. 2 हिस्सों में किया, इनकी टाइमिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम टाइम भी बढ़ाया जा सकता है. अभी सुबह मॉर्निंग के हमने कोई 3 घंटे किए हैं और 3 घंटे इवनिंग के फिलहाल नोटिफाई कर रहे हैं, ताकि एक डेडिकेटेड टाइम के ऊपर एक अच्छे इन्वायरमेंट में ये लोग अच्छे तरीके से अपना साइकिलिंग कर सकें. आज यासिर गिलानी साहब हमारे साथ ही हैं. सर आपका बड़ा इनिशिएटिव है, अपने बारे में भी बताइएगा कि आपने ये एफर्ट सारी कैसे की और किस तरह से ये सारा प्लान हुआ सर? जी 4 साल पहले हमने एक साइकिलिंग क्लब बनाया था और साइकिलिंग तो हम कर रहे थे, लेकिन लाहौर में मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन सड़कों पे क्योंकि धुआं और ट्रैफिक और काफ़ी मुश्किलात थी, तो हम लोग ज़्यादातर अपने ट्रिप्स जो हैं लाहौर से बाहर इवन कलर कहार और पहाड़ों पे जो सुजू में कि हमें कोई साफ़ ट्रैक मिले हम वहाँ किया करते थे. तो ये एक गॉड गिफ्टेड एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है PHA का. हम मशहूर हैं, आवाम पूरी मशहूर है इसकी कि एक ऐसा ट्रैक मिल गया है जो फैमिली के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है. हम तो फिर भी कर सकते हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर सड़कों पे करना हो, लेकिन जो लेडीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और इनकी हेल्थ पे माशरे की हेल्थ डिपेंड करती है, तो उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ये अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है. इंशाल्लाह ये इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे. जैसे सर ने बताया कि डिसिप्लिन के साथ ये बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, तो हम इसको एहतियात से इसको इसी तरह खूबसूरत रखते हुए लीटर फैलाए बगैर हम साइकिलिंग करना चाहते हैं और इस ट्रैक को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह. हाँ जी बिल्कुल, आपने बात भी सुनी. यासिर गिलानी साहब को हम साथ अब लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोग आए हैं. सर साइकिल चलाई आपने, कैसा लगा? पहले सड़कों पर आपका टूर होता था, अब इस ट्रैक पर होगा, कैसा लग रहा है? सर मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया. आज बंदा कह सकता है ना, एक तो ग्रीनरी इन्वायरमेंट और नेचर के आप करीब हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ये PHA और ख़ास तौर पे यासिर गिलानी साहब ने. तो बेहद मशकूर हैं हम कि उन्होंने फैमिलीज़ और आम पब्लिक के लिए इसको साइकिलिस्ट के लिए ट्रैक को खोला है. तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद और जो पार्क्स हैं, जिस तरह जल्लो पार्क है, बड़े हैं, तो उसके अंदर भी हमारे लिए कोई अच्छे बड़े ट्रैक्स दिए जाएँ. जी बिल्कुल. या सब इस तरह करने के बाद मुझे यूँ लगता है कि आम लोग मुझसे भी पूछ रहे थे ये यार किस तरह से आप यहाँ पर आप आ सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर आप साइकिल के लिए मेंबरशिप है, क्या तरीकाकार है? सर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैंने जो आज हमारे भी तवक्को से बढ़ के जिस तरह से रिस्पांस देखने में है, और मैंने जैसे पहले कहा कि हम इस रिस्पांस को देखते हुए हमारे पास, क्योंकि ये बड़ा शहर के सेंटर में मौजूद है और बाग़ जनाबी है, तो 2 बड़े ट्रैक हैं. अगर हम समझेंगे कि इनसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम बाकी जगहों पे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट है और देखने से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है. तो हमारी कोशिश होगी कि इस एरिया में भी ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा. अगर हमें और डेडिकेट करना पड़ा, हमारे पास अभी मुतवाज़िल भी है, इसके साथ जो दूसरा ग्राउंड है उसको भी किया जा सकता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिटीज़न. लाहौर के शहरियों पर इन्हिसार है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहेंगे तो हम उनके लिए इंशाल्लाह मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मैनेज करेंगे. सर जिस तरह से फैमिलीज बच्चे देख रहे हैं, हम बच्चे भी आके एंजॉय कर रहे हैं इस तमाम तर एक्टिविटी को, और बड़ी जदीद साइकिलें देखने को मिल रही हैं. ये भी अगर देखा जाए तो ये बड़ी जदीद साइकिल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को कवर करने के लिए. एक थके हुए साहब आए, इनसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है? जी हम बहुत खुश हैं. हाँ, साइकिलिंग कम्युनिटी से हम पार्ट थे कि तकरीबन साल तक, तो अच्छा लगा ये चीज़ उजागर हुई है और इसको एक कह सकते हैं कि सिटी लेवल पे चीज़ आई है. तो आई एम रियली फुल ऑफ जॉय टुडे. थैंक यू सो मच फॉर जो फोर्सेस, जो लोग इसके पीछे थे, उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस तरह की फैसिलिटी आज मिल सकी. जी बिल्कुल जी, आपने बात सुनी है. ये बच्चे भी आ रहे हैं कुछ. सर ये यासिर साहब, मैं कहता हूँ ये बड़ी एक्टिव, ये देख के लोग बड़े मोटिवेट होंगे, आएंगे. देखें हर पूरी फैमिलीज के साथ लोग आकर एंजॉय करें इस तमाम तर एक्टिविटीज़ को. और जो मामला देखने में मिले थे, बेटा कैसा लग रहा है आपको? आज साइकिल चलाया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पर अब आप रूटीन में आओगे यहाँ पर साइकिल चलाने? पहले कहाँ पर चलाते थे साइकिल आप? पहले वो हमारे घर के सामने रोड थी, वहाँ पर. तो अब यहाँ पर कैसा लगा आपको ट्रैक पर चलाकर? अच्छा. वेरी गुड.
देख सकते हैं जी, बच्चों को लेकर यहाँ पर एंजॉय करें। सर टाइम दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा आपने बच्चों के लिए इन्वायरमेंट है, बच्चे भी जिस तरह से साइकिल चला रहे, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और मेरे ख्याल से साइकिलिस्ट के लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक होना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें मिल गया है, क्योंकि आपको पता है कि रोड साइड पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो है वो एक कंजेशन होता है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक होना दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। तो लेट्स सी कि इसके अंदर हम आगे किस तरह मूव ऑन करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यासिर साहब, ये छोटा सा भी एक बच्चा है, बेटा कैसे बात करोगे हमें बताओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले कहाँ पर चलाते थे साइकिल? पहले मैं रोड पे चलाता था। तो अब यहाँ पर आज मजा है? कैसा? बहुत ज्यादा मजा आया जी। आपने बच्चों की बात सुनी कि मजा आया। सर बताइएगा, पीएचए का इनिशिएटिव है, चेयरमैन यासिर गिलानी हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है सर? फैमिली इन्वायरमेंट है, कोरोना के बाद इस तरह से आना क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय पीएचए। मैं इस चीज़ को एडवोकेट करता आया हूँ पिछले तकरीबन कोई 7-8 माह से डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसा है ये हमने एक हाई कोर्ट में पिटिशन भी, आई एम अ बैरिस्टर, आई एम अ लॉयर बाय माई सेल्फ, मैं हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी मूव कर रहा हूँ कि हमारे पास डेडिकेटेड पार्किंग लेन्स हो, हमारे पास जो सा टायर इन्फ्लेटर्स हो, हमारे पास जो सा है पार्किंग स्टैंड्स हो, फ्री पार्किंग स्टैंड्स हो। ये एक पहला कदम पीएचए ने उठा लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दीगर ममालिक के अंदर हर बड़े पार्क के अंदर पार्किंग ट्रैक्स हैं, ये साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, इसी तरह जो है पाकिस्तान में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सर बड़ी मेहरबानी आपकी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आज पार्क में साइकिल चला रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हेल्दी माशरे में हेल्दी एक्टिविटीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक ये नई गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़, और जिसमें स्पेशली फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों, मासेस इन्वॉल्व हों, और वो हेल्दी एक्टिविटी हो। इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। और हम भी उम्मीद करते हैं आपको सेहत इसी तरह बरकरार है और ये ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ जारी हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे एक तो सेफ है, ट्रैफिक नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? ग्रीनरी है, वेदर ठीक है। सर बच्चों को लेके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको सर? सर सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि एक तो फैमिली आराम से मूव कर सकती है, ट्रैफिक की हैसल नहीं है, कोई गाड़ियों का शोर नहीं है, ना ही कोई एकदम से ओवरटेक है आपको, और आप बड़ा सेफली और सिक्योरली इधर मूव कर सकते हैं। सेकेंडली, चूँकि ये बहुत पुराना पार्क है, वी हैव बिग ट्रीज़, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा आंखों के लिए, लंग्स के लिए इनके बहुत अच्छा जो ट्रैफिक की पोल्यूशन है उससे बच सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी, आप पूरी फैमिली के साथ इधर आ सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी आप एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी यासिर गिलानी साहब, हालात हैं कि लोग खुश नज़र आते हैं सर, और दीगर लोग अब डिमांड मेरे ख्याल से बढ़ जाएगी। ये वो क्राउड है जो साइकिलिस्ट है प्रॉपर, जो जिनका रोजाना एक आदत बनी, और देख के मेरे कई दोस्त कह रहे हैं यार ये कैसे इसकी मेंबरशिप मिलेगी, क्या होगा, किस तरह होगा, तो ये मेरे ख्याल से इसका दायराकार बढ़ाया जाएगा, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। हम इस बच्ची को पकड़ते हैं, ये पहले चूंकि भाग गई थी हमसे, इससे पूछेंगे कैसा लग रहा है साइकिल चला के बेबी? बहुत अच्छा। तो आपको मजा आया यहाँ पर साइकिल चला के? जी। रोज आओगे? जी जी देख सकते हैं आप, यहाँ पर बच्चे खुश हैं क्योंकि देखें जो बच्चे ने बात की, सबसे पहले उसने कहा यहाँ पे हम सेफ हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन के हेड के तौर पे आपकी खुशी उस वक्त दुबाला हो जाती है जब कॉमन सिटीजन्स उसके अंदर आपको अप्रिशिएट करें और जब उसको इनकरेज करें और उनके बेनिफिट की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि आई एम फीलिंग प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे। और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा, हम इनकी जो ज़रूरियात आगे अगर बढ़ेंगी, हम उसके लिए, आपको पता है कि ये ट्रैक है, इसके पीछे एक और ट्रैक है, अभी हमने वो डेडिकेट नहीं किया, नीड के ऊपर डिपेंड करते हुए, इनका फ्लो देखते हुए हम वो भी बढ़ा लेंगे। फिर बाग जना में भी है और इंशाल्लाह बाकी जगहों पे भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बड़े अच्छी बात है। और जिस तरह से गिलानी साहब लोगों का रश और जिस तरह से लोग एंजॉय करते हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट अपनी जिस तरह से मामलात आजकल सर कोरोना के बायस ख़राबी की वजह बन रहे हैं, लोग घरों में महसूर थे, एक एक्टिविटी करके लोगों को ये तो बड़ा अच्छा मौका मिला कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। सर आइंदा दीगर पार्कों में क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारी शुरू से कोशिश है, पार्क का बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि आप उसके अंदर कुछ इस किस्म की फैसिलिटीज़ रखें कि फुटफॉल ज़्यादा हो, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों की तरफ रुझान बढ़े। एक अच्छे पार्क मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम ये होता है कि वो ऐसी चीज़ें करे, क्योंकि लोग जब पार्कों की तरफ ज़्यादा आएंगे, हेल्दी एक्टिविटी होगी। वो कहा जाता है ना, जिस शहर के पार्क आबाद हों उसके हॉस्पिटल वीरान होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्यों होगा? जब लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते रहें, एक
1 2 3 ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक हेल्दी एक्टिविटी है, साइकिलिंग है। हम बाकी पार्कों में भी इंशाल्लाह उनका सर्वे भी कर रहे हैं, जहाँ हमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी वो भी करेंगे। और मैंने बताया कि हम रिस्पांस देखते हुए, तो आज तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, मुझे लग रहा है कि हमें बाकी जगहों पे भी ये करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसको देखते हुए बाकी जगहों पे हम डेडिकेटेड ट्रैक की कोशिश करेंगे। लाहौरियों को क्या पैगाम देंगे? लाहौरियों को मैं कहेंगे लाहौर शहर के लोग आएँ, अपना बागों की तरफ, अपने पार्कों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएँ, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारें। आपकी स्ट्रेस डाउन होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप काम करना अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, आपका जो वर्क का टाइम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजरता है, रिलैक्स होकर आप काम कर सकते हैं। तो मैं सब लाहौरियों को कहूँगा कि आएँ बाग़ जना जिलानी पार्क में साइकिलिंग के लिए और बाकी पार्कों का भी रुख करें और वक्त गुजारा करें पार्कों के अंदर फैमिलीज़ के साथ, ताकि सेहत बेहतर हो सके। सर, शजरकारी मुहिम जारी है, टारगेट्स क्या थे, क्या कहेंगे इस हवाले से भी लोगों को? उसमें हमने देखें आपको बताया, और आपका मैं पे शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे साथ हर छोटे बड़े इवेंट को आपके चैनल ने कवर किया, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक शऊर देने की बात थी। एक इसका बड़ा टारगेट तो ये था कि हम शजरकारी करें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट है कि मानसून के एंड पे हमारी गवर्नमेंट है 10 लाख को क्रॉस कर दे, और इंशाल्लाह हम कर जाएंगे, मुझे उम्मीद है। मियावाकी का हमारा जो है वो हम 6 मंथ को लेके जा रहे हैं, उसकी जो प्लान हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेपरेशन के ऊपर जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम हो सकता है बाहर के एंड तक करें। लेकिन असल मकसद ये था, जिसमें मीडिया का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे एडवोकेट थे, कि शहरियों के अंदर शऊर आए कि ये कितने ज़रूरी है, कि मैंने आपने अमीर के गरीब के हर बच्चे ने इसी आबो हवा में सांस लेना है। हो सकता है वो खाने की चॉइस तो अपनी कर ले, कोई महंगी कर ले, कोई हल्की सस्ती कर ले, लेकिन जब उसने सांस लेना है, एनवायरनमेंट है, तो वो एक जैसा ही है। तो एक दरख्त लगाना सदका जारी है, वो एक फैक्ट्री है ऑक्सीजन मुहैया करने की, वही ऑक्सीजन अमीर के बच्चे को मिलेगी, गरीब के बच्चे को मिलेगी। तो इसमें मैं एक मरतबा फिर मीडिया का, आपके चैनल का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, और गुजारिश भी करूंगा कि आप इस रुझान को जैसे आप पहले से फ़रोग दे रहे हैं और हमारी हर छोटे बड़े इवेंट को कवर करते हैं, आइंदा भी कवर करें, ताकि लोगों में ये चीज़ बाई डिज़ाइन पैदा हो जाए कि हमने पौधे लगाने हैं और उनकी केयर करनी है। जी बिल्कुल, आपने प्रोग्राम में आज तमाम तर सूरत हाल जानी। साइकिल ट्रैक का जिलानी पार्क में इफ्तिताह कर दिया गया है। DG PHA, चेयरमैन PHA, मशीर वज़ीर पंजाब की भी आपने बात सुनी, और लोगों का यहाँ पर रुझान देखकर हमें भी खुशी हुई है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, हेल्दी एक्टिविटी है, और इससे सेहत भी अच्छी होगी। और उम्मीद करते हैं कि शहरी के लाहौर के बासी जो हैं वो कोरोना के बाद इस एनवायरनमेंट में आके अपनी सेहत को दुबाला करेंगे। शुक्रिया।